हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सियान क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्लास में हमने क्या बात किया था? जीवों के विकास के बारे में, ठीक है। जिसमें हमने किसका अध्ययन किया? डायनासोर्स के बारे में। जिसमें हमने क्या क्या देखा, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि डायनासोर के जीवाश्म कहाँ कहाँ पाए गए हैं। डायनासोर के युग में ऐसी कौन सी प्रजातियां जी जो उस समय भी थी और अभी भी मौजूदा है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि डायनासोर के युग में मनुष्य और हाथी नहीं थे, जो कि इस युग अभी के युग में है। तो ये सारी बेसिक सी चीजें जो है जीवों के विकास के सिद्धांत के बारे में जो है हमने पहले वीडियो में आपको बताया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर कि आपको एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और उसमें से क्वेश्चन जो है पूछा जाना आवश्यक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं कि आज के हमारे प्यारे प्यारे टॉपिक है क्या। तो आज के हमारे टॉपिक हैं जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। तो आपको जो है हाईलाइट करना है किसको? आवास को और उसके प्रभाव को, ठीक है। तो देखो, इफेक्ट ऑफ हैबिटेट ऑन द एवोल्यूशन और ऑर्गेनिज्म, ये जो है आपको फर्स्ट टॉपिक रहेगा जो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा टॉपिक भी देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक रहेगा बिगल का सफर और डार्विन का अनुभव। किसका किसका? बिगल और डार्विन, ठीक है। तो देखिए, एक्सपीरियंस ऑफ डार्विन एंड जर्नी ऑफ बिगल। तो सेकेंड टॉपिक के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या? जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, ठीक है। आवास, आवास से आप क्या समझते हैं? अगर मैं आपको पूछूं कि आपका आवास है क्या, तो अधिकांश लोगों का जवाब होगा घर। आपका जो गांव का है, शहर, ठीक है। शहर के आसपास में बसे हो, जहां भी आप रहते हो उसी को आप क्या कह देंगे? आवास, जो कि एक हद तक के सही है। लेकिन पूरे तरीके से सही अगर करना चाहें तो क्या बोला जाएगा? ऐसा स्थान या ऐसी जगह जहां पे हम वास करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? आवास। तो हम सभी अभी के जनरेशन में कहाँ रहते हैं? घरों में रहते हैं, गांव के या शहर के, जैसे भी। लेकिन क्या हमारे पूर्वज यानी कि जंगल वाले युग में चले जाते हैं? हमारे पूर्वज आदि मानव क्या घरों में रहते थे? ऐसा है क्या? नहीं, वो कहाँ रहते थे? जंगलों में। तो बच्चों, उस समय उनका आवास क्या है? जंगल। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि घर और आवास दोनों क्या है? अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आवास उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे हम वास करते हैं, निवास करते हैं। देन जहाँ हम रहते हैं वहां हमारे ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर, ठीक है, विज्ञान में बात करें तो हमारे बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ता है और हमारी जनसंख्या पर भी क्या पड़ता है? उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसी को इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ प्रजातियों को एग्जाम्पल के रूप में लेकर के इसमें हम चर्चा करेंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो प्रजाति, प्रजाति में आती है पक्षी, पशु और मनुष्य। मैंने बेसिक सी 3 प्रजाति ली है। फर्स्ट आपका क्या है? पक्षी, सेकंड क्या है? पशु, और थर्ड क्या है? मनुष्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पक्षी के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, 2 पक्षियों का मैंने नाम लिखा, बाज और सोनचिड़िया। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हो जिन्होंने बाज को देखा है? देखिए भाई, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा तो कमेंट में बता देना। तो देखो, बाज और सोनचिड़िया, तो ये ऐसी पक्षियां हैं जो, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देती। कहा जाए कि ये क्या हो गई है? विलुप्ति के कगार में है। बाज लगभग विलुप्त हो चुकी है, साथ ही साथ सोनचिड़िया भी क्या है? विलुप्ति के कगार पे आ गई है। और इसका जो मेन रीजन है वो जुड़ा हुआ है सीधे तौर पे किससे? आवास और उसके प्रभाव से। कोई भी प्रजाति, ठीक है, एक छोटा सा डेफिनेशन है कि कोई भी प्रजाति जब अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह सकती, ठीक है, अपने आवास के साथ, ठीक है, जहां वो निवास करती है उसमें उनका अनुकूलन नहीं हो सकता, तब वे प्रजातियां क्या होती हैं? उससे प्रभावित होती हैं और क्या हो जाता है? उनकी जो जातियां हैं वो विलुप्त होते जाती हैं। तो यही है, क्या हुआ यहाँ पे बाज और सोनचिड़िया के साथ? ये अपने आवास के साथ जो है सुटेबली नहीं रह पाए, स्टेबल नहीं रह पाए। इस कारण से समय के साथ साथ क्या हुआ? दोनों क्या हो गई? गायब हो गई, विलुप्त हो गई, ठीक है। समझ में आया ये? साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं बाघ का। तो आप लोग बोलोगे कि हाँ, हमने बाघ तो देखा है, तो देखा है, लेकिन बाघ की जनसंख्या भी क्या होते जा रही है? धीरे धीरे घटते जा रही है।
इनकी जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है। साथ ही साथ हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, बाघों के संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पा रहा है कि बाघ पूरी तरीके से संरक्षित हो जाए? नहीं। विभिन्न कारणों से क्या हो रहा है, इनका आवास क्या होता है जी, जंगल होता है आवास, तो इनका आवास जो है विभिन्न कारणों की वजह से, जंगलों की कटाई की वजह से छीन रहा है, जिससे इनका भोजन भी प्रभावित होता है। साथ ही साथ ये इनकी क्या होती है, सुरक्षा प्रभावित होती है। इस पर ध्यान देना, किस पर, सुरक्षा। ठीक है, कोई भी जीव कब प्रगति करेगा, कब उसका जो है जनसंख्या वृद्धि होगा, जब वो सुरक्षित रहेगा, साथ ही साथ उसकी भोजन की पूर्ति जो है हो पाएगी। ये दोनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बाघ की सुरक्षा जो है संकट में है, साथ ही साथ उनको भोजन का संकट है। तो इन कारणों के कारण बाघ की जनसंख्या क्या हो रही, लगातार घटते जा रही। लेकिन 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 इन सब के विपरीत मनुष्य की जनसंख्या क्या हो रही है, लगातार ग्रो करते जा रही है। तो इसके लगातार ग्रो करने का बेसिक सा रीजन क्या है कि मनुष्य जो है सुरक्षित है और उनका भोजन भी सुनिश्चित रहता है। साथ ही साथ मनुष्य एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिन्हें अन्य प्रजातियों की अपेक्षा सोचने की क्षमता जो है अधिक होती है। साथ ही साथ सोचने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए मनुष्य जो है विभिन्न चीजों से अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर पाते हैं, साथ ही साथ उनको भोजन मिल जाता है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड टॉपिक में, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन मैं अगले टॉपिक में आ रही हूँ। अगला टॉपिक क्या है आपका, बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। तो देखिए भाई, यहाँ पे बात आया है डार्विन अंकल का। तो डार्विन अंकल को तो सभी जानते हैं, लेकिन बीगल कौन है, क्या वो डार्विन अंकल के कोई भाई हैं क्या? ऐसा है बिल्कुल नहीं। बीगल जो है इनके फ्रेंड है, लेकिन 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 कौन फ्रेंड है, ये क्या है, बीगल जो है एक जहाज है, HMS बीगल। इसका पूरा नाम क्या है, HMS, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, HMS बीगल, ठीक है। तो डार्विन अंकल ने क्या किया, एक अन्वेषी यात्रा की, और वो अन्वेषी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई, इंग्लैंड से वो कहाँ गए, दक्षिण अमेरिका होते हुए उन्होंने क्या किया, पूरे पृथ्वी के विभिन्न महाद्वीपों का जो है भ्रमण किया, ठीक है। इतने बहुत सारे महाद्वीपों का उन्होंने भ्रमण किया, ठीक है। मैं तो एशिया महाद्वीप से बाहर नहीं गई हूँ, अगर आप गए होंगे तो प्लीज बताना। तो देखिए, इंग्लैंड से कहाँ पहुंचे, दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका होते हुए विभिन्न महाद्वीपों पर उन्होंने क्या किया, अपना शोध कार्य अध्ययन किया। अब देखते हैं कि सफर का प्रारंभ कब हुआ। तो देखो, सफर का जो प्रारंभ हुआ अंत है, ठीक है। सफर प्रारंभ होता है 27 दिसंबर 1831 को, ठीक है। साथ ही साथ अब आरंभ हुआ है तो एंड भी तो आवश्यक है, तो उनका अंत कब हुआ, 2 अक्टूबर 1836 को। तो बच्चों, ये है आपके क्वेश्चन का आने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो, आपको जो है 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, या जो खाली स्थान आपको पूछा जाएगा उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ अन्वेषी यात्रा का जो उद्देश्य था, कोई भी कार्य विदाउट मतलब बिना उद्देश्य के तो हम नहीं करते, ठीक है। तो उनका उद्देश्य क्या था, नक्शा तैयार करना, और नक्शा तैयार करने के साथ साथ क्या था, विभिन्न खनिज संपदाओं का पता लगाना, ठीक है। अब खनिज संपदा क्या है, तो जमीन से खुदाई करने के बाद बहुत सारी संपदाएं निकलती है, जैसे कि लौह अयस्क हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी संपदाएं निकलती है, तो इन सबको क्या कहते हैं, खनिज संपदा, ठीक है। तो इन सब का उन्होंने क्या किया, पता लगाने का कार्य किया। साथ ही साथ विभिन्न जैव विविधता। अब बात आती है जैव विविधता की। जीव तो समझ आ गया, लेकिन जैव विविधता है क्या, तो विभिन्न प्रकार के स्थानों पर जब हम जाते हैं, या पृथ्वी पर ही छोटे से जगह को भी हम लेते हैं, तो विभिन्न जीवों में, उनकी खाद्य श्रृंखलाओं में और उनके रहन सहन में विभिन्न कारणों से क्या होता है, उसमें विविधता पाई जाती है। इस प्रकार जीव मंडल में जितनी भी विविधताएं होती है, उन सबको एकत्रित करके क्या कह देते हैं, जैव विविधता। तो मैं इसमें सब में डीप में नहीं जाती, आपको बेसिक क्या याद रखना है, नक्शा
और नक्शा तैयार करने का काम किया, खनिज संपदा के बारे में पता लगाया, जैव विविधता के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो इतना जो है वो क्या था आपका आज का मेन टॉपिक जो था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें एक चीज और है, आपको जो दिन है और जो सन है वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए आपके एग्जाम के लिए। देन अगर आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे की वीडियो के लिए प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि मैं आगे वीडियोस आप लोग के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।